राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो पल पल की अपडेट को हम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट है। पहले जल्दी से आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वहां युद्ध वाली जगह पर हालात क्या है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, जमीन से तो ये बताना मुश्किल है कि ये उनका क्या इंटेंशंस हैं, पर मैक्रो की जो बात हुई है आज व्लादिमीर पुतिन से, और 90 मिनट की बात चली है। और उसके बाद मैक्रो ने यह भी बोला है कि रूस पे प्रतिबंध लगाने से फ्रांस की अर्थव्यवस्था पे काफी बुरा असर पड़ेगा। और दूसरा, जो जेलेंस्की का सुबह आज स्टेटमेंट आया है कि अगर वो नेटो में नहीं शामिल होते हैं और अगर उन्हें कोई सुरक्षा की गारंटी दी जाती है तो उन्हें इसको एक्सेप्टेबल होगा। ये सब चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर ये सेकंड राउंड की जो बात चल रही है, इसमें से कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। अभी पूरा सोल्यूशन ना हो, वॉर कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हो सकता है इससे कोई ऐसा रास्ता निकले बीच का जिसकी वजह से कम बातचीत जारी रहे, डिप्लोमेसी को एक चांस मिले। ऐसा मुझे लगता है कि जब रूस अपनी पूरी मिलिट्री पावर अनलीश करेगा कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसका सिर्फ जो चीजें रोक रही है वो है एक पब्लिक ओपिनियन यूक्रेन में, जो वो टोटली अपने खिलाफ नहीं चाहता है। और उसे लगा कि कोई और चारा नहीं बचा है और उसने फुल माइट यहाँ अनलीश करता है कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। वही चीज मैक्रो कह रहे हैं और ये राष्ट्रपति पुतिन से बात करके कह रहे हैं। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। इसका ये अर्थ भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो जेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बातचीत को, क्योंकि वो बातचीत को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, जितने कंडीशंस वो बार बार रख रहे हैं उससे पहले ही जाहिर हो जाता है कि बात फेल होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये उनको भी एक इशारा कर रहे हो कि आप बातचीत करें, ये आपके देश के लिए बेहतर होगा और आप एक रास्ता निकालने की कोशिश करें। इसका ये मतलब भी हो सकता है। ध्यान दें, शुरू से रेटरिक के ऊपर जो जितना ये इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन चला है, रेटरिक चला है, सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से आया है और सबसे कम जर्मनी और फ्रांस की तरफ से आया है। क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ये जानते हैं कि जो युद्ध होगा, अगर ये यूरोप में स्पिल ओवर हो गया तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जर्मनी और फ्रांस को उठाना पड़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन बाहर देख के उनके अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से सिर्फ हथियार सप्लाई करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे और ये जो देश हैं बर्बाद हो जाएंगे। ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वहां अमेरिकी ऑक्यूपेशन सैनिक रहे हैं। ऑक्यूपेशन आर्मी ऑफ यूएस इज स्टिल देयर, वो अभी भी वहां पे है और वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी फॉरेन पॉलिसी में।